बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज हूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खिलाफ मामूल अक्टूबर के आखिरी हफ्ता का वीकली होरोस्कोप आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मंथली होरोस्कोप अक्टूबर का आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका। इसकी वजह ये रही कि बीमार रहा और उसके बाद होने वाली थकावट और कमज़ोरी ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं हस्बे मामूल मंथली होरोस्कोप हर महीने की तरह आपकी खिदमत में पेश करता। अलबत्ता अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप तमाम ख़वातीन हज़रात की दुआओं का, नेक तमन्नाओं का और इस्तिफ़सार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नवंबर का माहाना होरोस्कोप बर वक्त आपकी खिदमत में पेश करूँगा और हस्बे साबिक आस्ट्रो रेमेडीज़ और स्पिरिचुअल हीलिंग भी आपको बता दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले कि मैं डे टू डे आपको आपका वीकली होरोस्कोप तालीम दूं, आपके जायचा की रोशनी में बड़े अहम निकात हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। आपके जायचा में ज़बरदस्त ताकत और तवानाई पैदा हो रही है जो आपके लिए बहुत मुफीद है, मददगार है। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये हकीकत पे मबनी बात है जो कामिल सबूत के साथ आपको बता रहा हूँ। 28 अक्टूबर मार्स जो स्कॉर्पियो में है ट्राइन कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आपका रोलर प्लैनेट जुपिटर है, इसका आपको ज्यादा नफा होने वाला है। आपके जायचे का 9वां और 5वां घर पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और ये दोनों घर आपके लिए बहुत मुआविन और मददगार होने वाले हैं। इनकी तफसील में आपको आगे जाके बताता हूँ। फिर 28 अक्टूबर ही ग्रैंड वाटर ट्राइन कायम हो रही है, यानी अजीम आबी मुसल्लस बन रही है आपके जायचा में, उसके एस्ट्रोग्राफ में। आपका वैसे भी जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, आपका ताल्लुक पानी के साथ है, आबी बुर्ज हैं आप, तो ग्रैंड वाटर ट्राइन आपके लिए बहुत मुफीद है। मार्स जो स्कॉर्पियो में है ट्राइन कायम कर रहा है सैटर्न के साथ जो कि आपके फर्स्ट डेकन में है, और सैटर्न जो फर्स्ट डेकन में है ट्राइन कायम कर रहा है आपके रोलर प्लैनेट जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। और जुपिटर जो कैंसर में है आपके 5वें घर में, वो ट्राइन कायम कर रहा है मार्स के साथ जो कि स्कॉर्पियो में है, आपके जायचा के 9वें घर में है। इससे बेहतर अय्याम आपकी जिंदगी में मैं समझता हूं कि बहुत कम मौके होते हैं जब आते हैं। इस बिना पे आपके जायचे का पहला, 5वां और 9वां घर इंतहाई साद हो चुका है ऑलरेडी। ये जायचे के घर वैसे भी मुबारक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और ट्राइन तसलीस बहुत अच्छी होती है, तो वाटर ट्राइन सीधा सीधा आपके लिए बहुत अच्छे असरात ला रहा है। आपके जायचे का पहला घर आपकी किस्मत, आपकी ताकत और तवानाई, आपकी इज्जत, वकार और लाइफस्टाइल से ताल्लुक रखता है। ये सब कुछ बेहतर होने वाला है। 9वां घर रूहानियत का घर है, रूहानी इलाज का घर है, बैरून मुल्क सफर का घर है, हाई एजुकेशन का घर है, और आपके नजरियात अफकार का घर है। यहाँ बहुत बेहतरी आ रही है। अगर आप अपना रूहानी इलाज करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है, 28 अक्टूबर 2025, और इसका असर आइंदा पूरा नवंबर का महीना रहेगा। और 5वें घर का ताल्लुक औलाद और औलाद के साथ जुड़े मामलात के साथ है, इनामी स्कीमों में कामयाबी हासिल करने के साथ है, लव लाइफ के साथ है, और आपका जो कारमा है और जो आप तलिस्म इस्तेमाल करते हैं, जो एमोलेट या चाम आप इस्तेमाल करते हैं, इनका कितना असर होता है। तावीज़ात जो आपके पास हैं, अगर वो असर नहीं कर रहे, अगर कोई प्लानिटरी तलिस्मन आपके पास है और वो असर नहीं कर रहा, तो अब वो मुकम्मल तौर पे असर अंदाज होगा और असर करेगा। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सरेदस्त आपके लिए सबसे बड़ा मशवरा तो ये है
کہ یہ واٹر ٹرائن پانی کے ذریعے شفا یابی کی قوتوں کو آپ کے حق میں کر رہا ہے. تو اس وقت میں آپ کو چاہیے کہ پانی لیں اور اس پہ رقیہ شرعیہ، آیات شفا، آیات سلام پڑھیں یا پڑھوائیں، یا یوٹیوب پہ بہت سے قراء حضرات کی منازل آیات شفا موجود ہیں، آپ انہیں چلائیں اور ان کی آواز پانی پہ چلا کے یہ پانی آپ لگاتار 7 دن یا 11 دن پیتے رہیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کی زندگی میں روحانی انقلاب آ جائے گا. آپ کی زندگی میں جو عدم اطمینان اور عدم استقلال ہے اور جو غیر یقینی صورتحال ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کا یقینی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اسپریچول ہیلنگ ضرور کیجیے. 29 اکتوبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرکری جو اسکارپیو میں ٹرائن قائم کرے گا نیپچون کے ساتھ، جو کہ ریٹروگریڈ ہوتے ہوئے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آخری مرتبہ آ چکا ہے. اگر آپ رات کے وقت پیدا ہوئے ہیں تو نیپچون آپ کا رولر پلانٹ ہے. تو آپ کے ذائچے کا پہلا اور 9واں گھر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو یہاں آپ کی قسمت سنورنے والی ہے، یہاں آپ کا قدم جمنے والا ہے. بیرون ملک آپ کی انکم میں اضافہ ہونے والا ہے، اگر کوئی پریشانیاں ہیں وہ دور ہونے والی ہیں. اور اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے یا وظیفہ یا شہریہ چاہتے تھے، وہ آپ کو مل جائے گا. روحانیت آپ کی اپنے نقطۂ کمال پہ ہوگی. وظائف پڑھنا، تلاوت، عبادت، ذکر الہی کرنا آپ کے لیے بہت مفید ہیں. 28 اکتوبر، 29 اکتوبر، 30 اکتوبر دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں، تو ان اوقات سے ضرور فائدہ حاصل کیجیے. پھر 29 اکتوبر میرکری جو سیریٹیریس میں اپوزیشن قائم کرے گا یورینس کے ساتھ، جو کہ جیمنائی میں ہے، تو آپ کے ذائچے کے چوتھے اور 10ویں گھر پہ تھوڑا سا منفی اثر مرتب ہو رہا ہے. تو 29 اکتوبر آپ کوشش کریں کہ آپ نظر بد سے خود کو بچائیں. مبادا کوئی حاسد آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھر کا سکون اور اطمینان دیکھ کے وہ نظر بد لگا کے چلا جائے، تو کوشش کریں کہ آپ میل ملاپ سے اور حاسدین سے تھوڑا بچ کے رہیں، اور ان کو گھر میں تو آپ قطعی طور پہ داخل نہ ہونے دیں. 30 اکتوبر میرکری سیریٹیریس میں ہے، جو سیکسٹائل قائم کرے گا پلوٹو کے ساتھ، جو کہ ایکویریس میں ہے. تو خفیہ دشمن آپ کے بے نقاب ہو رہے ہیں اور آپ اپنے دشمنوں پہ غالب آ رہے ہیں. اس ہفتہ میں 27 اکتوبر سے لے کے 2 نومبر تک اگر آپ روپے پیسے کے حوالہ سے دیکھیں تو مالی طور پہ فوائد حاصل کرنے کے لیے پیر 27 اکتوبر کا دن آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے. لین دین کرنا، بزنس کرنا، خرید و فروخت کرنا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جہاں تک معاملات محبت کا تعلق ہے، تو اگر آپ سنگل ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں، رشتے کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالہ سے 30 اکتوبر کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اسی دن اگر آپ شادی شدہ ہیں، میاں بیوی کے درمیان انبن ہے، تو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، صلح صفائی قائم کرنے کے لیے یہ بڑا بہترین وقت ہے. روٹھے ہوئے کو منانے کا بہترین وقت ہے. محبوب کو اپنی جانب مائل کرنے کا، اسے متاثر کرنے کا بڑا اچھا وقت ہے. اسی طرح اگر آپ کے تعلقات خراب ہیں تو تعلقات کو استوار کرنے کے لیے بھی یہ دن آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے کاموں میں رکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے اور وہ ہو نہیں رہا، تو 2 نومبر اتوار کا دن آپ کی بھرپور مدد کرے گا. رکے ہوئے کاموں کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. اب میں ڈے ٹو ڈے نہایت اختصار کے ساتھ آپ کا ویکلی ہوروسکوپ آپ کو بتا دیتا ہوں. پیر 27 اکتوبر سیٹرن اور پلوٹو آپ کے فرسٹ ڈیکن پہ بڑے اچھے اثر پیدا کر رہے ہیں، اچھے اثرات مرتب کر رہے ہیں. تو آپ کے اندر بڑی تحریک آ جائے گی، جوش آ جائے گا، جذبہ آ جائے گا. صبح سے ہی آپ کو بڑے احساس ہوگا کہ آپ بڑے تندرست ہیں، توانا ہیں، مستعد ہیں، چاقو چوبند ہیں. تو 27 اکتوبر پیر کا دن آپ اپنے کام بڑی آسانی سے نپٹا لیں گے، بڑی بڑی مشکلات کا آپ سامنا کر لیں گے، اور یہ طاقت اور توانائی آپ کی بھرپور مدد کرے گی. ان وائب سے آپ فائدہ اٹھائیں. 27 اکتوبر پیر کا دن آپ نے برباد نہیں کرنا، اپنے وقت کی قدر کیجیے. منگل 28 اکتوبر نیپچون
सन और मून नय्यरैन का कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट डेकन पे आपकी तामीरी सोच को जिला बख्श रहा है। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो अपने नुक्ता कमाल पे होंगी और रूहानी तौर पे आपको बहुत मदद मिल रही होगी। मैं आपको मशवरा दूंगा कि 28 अक्टूबर पुरसकून रहें और इबादत, तिलावत, मराकबा करें और बेहतर है कि इस्तिखारा करें। तो इंशाअल्लाह आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में पाने के लिए और अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने के लिए बड़ा अच्छा गैबी एहतमाम व इंसराम कर लेंगे। रूहानी तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 29 अक्टूबर बुध का दिन आपका रोलर प्लैनेट जुपिटर और सन बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन कायम कर रहा है। वो आपकी उदासियां दूर हो रही हैं, शुकों शुबहात दूर हो रहे हैं, कोई खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी और जो रुकावटें हैं सैटर्न की वजह से वो रुकावटें काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। और माजी में जो सैटर्न आपके फर्स्ट डेकन में रहा और कुछ मसाइल पैदा किए, अब वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो रहे हैं। 30 अक्टूबर जुमेरात का दिन नय्यरैन यानी शम्स व कमर और प्लूटो आप पे मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं। इस दिन आप खुद को बड़ा मुस्तैद महसूस करेंगे, तवाना महसूस करेंगे और दूसरों की मदद करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुस्तकबिल करीब में इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे और आपको गैबी मदद भी मिलेगी। तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा साजगार दिन है। जुमा 31 अक्टूबर मून खास तौर पे आपको बेदार कर रहा है। उसके ऐसे वाइब्स आप पे आ रही हैं, ऐसी वेव्स आपको मिल रही हैं कि आजमाइशों पे आप पूरा उतरेंगे। किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, किसी का दिल मोहना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, तो उसके बाएं जानिब खड़े होकर बात करें। इंशाल्लाह वो अगर आपका मुखालिफ भी है तो वो राम हो जाएगा, गर्विदा हो जाएगा। खुले दिल से बातचीत करें, मेल मुलाकात करें। अगर आप किसी से कोई मफाद रखते हैं, किसी से कोई तकाजा है या किसी से आपका कोई काम है, तो अगर मुमकिन हो सके तो उसे मदऊ करें, उसकी दावत करें, उसे खाने पे इनवाइट करें और उसके साथ बैठ के बातचीत करें। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और वो बंदा जितना भी संग दिल है वो आपके हक में फैसला कर देगा। और अगर ये मुमकिन नहीं है कि आप दावत करें तो कम से कम कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दें और अपना मुतालबा रखें, तो इंशाल्लाह आपका मुतालबा माना जाएगा। इसके बाद नवंबर का आगाज हो रहा है। 1 नवंबर हफ्ता के दिन आपके दोनों रोलर प्लैनेट, यानी अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं तो आप मुश्तरी के ज़ेरे असर हैं और रात के वक्त पैदा हुए हैं तो नेपचून के ज़ेरे असर हैं। तो सन, जुपिटर और नेपचून तीनों आपके फर्स्ट डेकन पे बहुत अच्छा असर मुरतब कर रहे हैं। पेशा वराना उमूर में आपको बड़ी मदद मिलेगी। जिंदगी के हकीकी मानों को आप दरियाफ्त करेंगे। इस दिन आप बड़े लुत्फानंदोज होंगे। हत्ता कि आमतौर पे जो चीज़ें आप खाते पीते हैं उनका टेस्ट आपको इतना महसूस नहीं होता जितना आप 1 नवंबर को महसूस करेंगे। तो 1 नवंबर आपकी तमाम सलाहियतें और आपकी हिस्स, चाहे वो खाने पीने की है, हिस्से लताफत है, हिस्से मज़ा है, हिस्से जायका है, वो सब दो बाला दो आदशा हो चुकी होंगी। तो लुत्फानंदोज हों, इंजॉय करें जायज़ हद तक। ये आपकी इंजॉयमेंट का, ऐशो इशरत का दिन है। 2 नवंबर एतवार का दिन मरकरी और वेनस सन के साथ ऐसे कॉम्बिनेशन कायम कर रहे हैं जिसका आपके फर्स्ट डेकन पे बहुत अच्छा असर मुरतब हो रहा है। मुसीबतें, परेशानियां दूर करने का ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। घरेलू आजमाइशों से निजात हासिल करने का वक्त है। अफराद खाना के साथ बैठ के बातचीत करके मामलात जितने भी ख़राब हैं फ़ाम तफ़ीम के साथ हल करने का वक्त है। काम करने की जगह और काम के माहौल में बेहतरी पैदा होने के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। इस दिन आपका हौसला बुलंद होगा और मनफियत का खात्मा होगा। मामलात मोहब्बत में भी आप बेहतरी महसूस करेंगे। तो ये है आपका मुख्तसर और जामे होरोस्कोप जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह नवंबर के तफसीली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।